प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला का प्रूफ, जो कि होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले फिगर पे हम लोग बात करेंगे। फिगर में क्या है देखिए, आप समझिए। ओ एक लाइन ड्रॉ की है, यही लाइन रिवॉल्व करके ओ बी है, और आगे अगर रिवॉल्व कराए और आगे बढ़ाए तो ओ सी एक लाइन बना। मतलब 3 लाइन ड्रॉ किए, ओ ए, ओ बी और ओ सी। एंगल ए है, एंगल बी है, और टोटल अगर बात करें पी ओ क्यू तो टोटल ए प्लस बी हो जाएगा। इसी फिगर में 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी एन परपेंडिकुलर ओ बी, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी एम परपेंडिकुलर ओ ए, तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एन क्यू परपेंडिकुलर ओ ए, और चौथा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एन आर परपेंडिकुलर पी एम। 4 परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं। इसको मान लिए, इसका नाम दे दिया एंगल ए, इसका नाम दे दिया एंगल 2, और इसका नाम एंगल 3 दे दिए। इसका नाम एंगल ए दिए हैं, इसका नाम एंगल बी दिए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, बराबर होता है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, और इसमें हम क्या दिखाने वाले हैं, ये जो एंगल 3 है ये एंगल ए के इसके बराबर है एक्चुअली। अब कैसे है उसको हम दिखाने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो ओ एम एस, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो एंगल ए बराबर क्या होगा, 180 माइनस 90 प्लस 2, 180 माइनस 90 प्लस 2 होगा। और 2 और 1 इक्वल है, आप जानते हैं, तो इस 2 के बदले में 1 हम लिख सकते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 1 हो गया। अब आप इसमें देखिए, ई 3 जो है, इस 3 इक्वल टू क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल बात कर रहे हैं, पी एस एन, पी एस एन में बात कर रहे हैं हम। पी एस एन में एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, टोटल तो 180 होता है, तो 180 माइनस ये 90 प्लस 1, यानी 3 इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 1, 90 प्लस 1। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एकदम सेम है। जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 इक्वल होगा। तो 3 और ए इक्वल है एकदम। हम आपको इसको और इसको बराबर दिखा दिए। अब आप ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल आरपीएन में, आरपीएन, इस ट्रायंगल में कॉस ए इक्वल टू निकालना है। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो इसके सामने वाला जो है ये तो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, इसके 90 के सामने वाला ये तो आपका हाइपोटेनस का काम करेगा, तो ये बेस का काम करेगा। यानी कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो बी हो गया पी आर और एच हो गया आपका पी एन, यानी कॉस से बराबर हो जाएगा पी आर बटा पी एन। अब ट्रायंगल पीओएन में बात करेंगे, पीओएन, पीओएन, इस साइन बी इक्वल टू, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो इसके सामने वाला ई तो आपका हो गया पी परपेंडिकुलर जो पी एन है, तो पी एन, पी बाई एच बने पी एन, और 90 के सामने वाला ये जो ओपी है ये आपका एच हो गया, यानी पी एन अपॉन ओपी, पी एन बट्टा ओपी हम साइन बी बराबर कहेंगे। अब कोस बी बराबर आपको निकालना है, तो भाई बेस तो आपका ही हो गया ओ एन, तो ओ एन बटा एच होता है, मतलब कि बी बटा एच होता है, तो ई हो गया बी और एच हो गया ये आपका ओपी, यानी ओ एन बटा ओपी आपका कोस बी बराबर हो गया। अब ट्रायंगल एन ओ क्यू, एन ओ क्यू में हम बात करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, कहाँ कहाँ है एन ओ क्यू, एन ओ क्यू, इस ट्रायंगल में आप देखिए एन ओ क्यू, इस ट्रायंगल में आपको निकालना है साइन ए बराबर। तो इसके सामने वाला आपको पता है कि पी होगा, यानी एन क्यू, और इसके सामने वाला 90 के सामने वाला एच होगा, यानी ओ एन, यानी आपका हो गया साइन ए बराबर एन क्यू बटा ओ एन। अब चलिए, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आप देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ एम, पी ओ एम मतलब टोटल ए प्लस बी का बात करेंगे, तो इसमें हम साइन लेना चाहते हैं, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं पी बाई एच होता है, ये आपको मालूम है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच आप पढ़ चुके हैं 9th में। तो आखिर इस ए प्लस बी के लिए, मतलब ये टोटल एंगल के लिए पी कौन है और एच कौन है, आप देखिए। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो पी तो आपका पी एम हो जाएगा,
और 90 के सामने वाला एच होता है, तो 90 के सामने वाला एच ये आपका ओपी हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा पीएम बटा ओपी। अब इस पीएम को, ये जो पीएम है, इस पीएम को पी आर प्लस आर एम लिख सकते हैं क्या? ये पूरा लाइन है तो इसको हम दो टुकड़ा में बांट के लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर एम, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम ओपी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इतना हो गया पी आर बटा ओपी प्लस आर एम बटा ओपी। अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, पी एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और इसमें हम लोग ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। मल्टीप्लाई डिवाइड अपने से किया गया ताकि फॉर्मूला पुट किया जा सके। अब पी आर बटा पी एन बन गया, पी आर बटा पी एन आप पहले से निकाल चुके हैं, देखिए पी आर बटा पी एन इक्वल टू कोसे है, तो पी आर बटा पी एन के बदले में कोसे रख दिए। पी एन बटा ओ पी आप पहले से निकाल चुके हैं, पी एन बटा ओ पी आप देखिए साइन बी आया है तो साइन बी बैठाएंगे। ये जो आर एम बटा ओ एन है इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, तो आर एम और एन क्यू दोनों सेम है। आप फिगर में देखिए, फिगर में आप देखिए तो आपको पता चलेगा। आर एम, सबसे पहले आर एम आप देखिए, तो ये देखिए है आर एम और इसी के इक्वल आपका एन क्यू है, आप देख सकते हैं आर एम इक्वल टू एन क्यू है। तो जब आर एम इक्वल टू एन क्यू है तो आर एम के बदले में एन क्यू लिख सकते हैं, तो आर एम के बदले में एन क्यू लिख दिया गया और इसको सेम टू सेम उतार दिया गया। अब एन क्यू बटा ओ एन आप पहले से निकाल चुके हैं, एन क्यू बटा ओ एन आप देखिए यहाँ साइन ए होता है तो साइन आप निकाल चुके हैं और यहाँ लिख दिए। और ओ एन बटा ओ पी भी आप पहले से यहाँ देखिए, ओ एन बटा ओ पी कोस भी है तो कोस भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हम लोग सीधा किए, सीधा मतलब इसको आगे लिख दिए और इसको बाद में लिखे, तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है ये आपको हम प्रूफ कराएं। अब देखिए साइन ए माइनस बी निकालना तो कुछ नहीं करना है, बी के जगह पे माइनस बी आपको पुट करना है। तो जब बी के जगह माइनस बी पुट कीजिएगा तो यहाँ भी बी के जगह माइनस बी रखिएगा, यहाँ भी बी के जगह माइनस बी रखिएगा। तो कोस माइनस बी एक्चुअली कोस बी होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, इसलिए यहाँ तो माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ये देखिए माइनस यहाँ आया तो इसको माइनस कर दिया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला और इस फार्मूला में फर्क बस इतना है कि प्लस में प्लस रहता है और माइनस में यहाँ माइनस हो जाता है। धन्यवाद।